जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। देखो, इन्हें सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, तो एक बोडमास नियम होता है, तो उसके ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो देखो नियम क्या होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे एक इस तरह की लाइन होती है, एक इस तरीके का होता है, एक इस तरीके का और इस तरीके का। तो इसे क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है रेखा कोष्ठक। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। ये वाला हमारा होता है, ये होता है छोटा कोष्ठक। ये क्या होता है? ये होता है मंझला कोष्ठक और इसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। तो ये 4 कोष्ठक होते हैं जिन्हें हमें बोडमास नियम में हल करना होता है। इसी में यदि कहीं पर भाग है तो उसे पहले हल करेंगे, उसके बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। यदि इस तरीके से हम हल करें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। तो इसी नियम का हमें यूज करना है और इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें हमें आज इस वीडियो में हल करना है। तो देखो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले देखो हमने भाग कहा, तो इसमें या इन दोनों के बीच में गुणा, इन दोनों के बीच में भाग, इन दोनों के बीच में घटाना। तो भाग पहले करना, यानी इन दोनों के बीच में हमें भाग करना है। देखो किस तरीके से होगा, तो 454 गुणे ये कितना दिया हो, 173। भाग करना है हमें 173 से, यानी इसके बटे में कितना आ जाएगा, 173। भाग का मतलब इसे हमें बटे में लिखना है। माइनस 454 इतना हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर भाग करना है 173 से 173 को। तो देखो 173 एकम 173, 173 एकम 173। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, 454 और यहाँ पर तो 1 बचा है, तो गुणा 1 माइनस 454 इतना हुआ हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हम 1 से इसे घटाते हैं? नहीं, हमें पहले गुणा करनी होगी। क्यों? इस नियम के अनुसार पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी गुणा इन दोनों की होगी। तो 454 और 1 की गुणा 454 ही हो जाए, क्योंकि 1 से किसी संख्या की गुणा करने पर वही संख्या आती है, माइनस 454। अब 454 से 454 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब इसके बाद देखो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो किस तरीके से लगेगा। ये देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 625 भाग 5 माइनस 60 गुणे 2। यानी देखो इसमें पहले क्या करना है, हमें भाग को हल करना, पहले भाग हल करना है। तो भाग हल करेंगे। देखो इन दोनों के बीच में भाग है, इन दोनों के बीच में घटाना और इन दोनों के बीच में गुणा। तो इसे पहले करेंगे। देखो बराबर 625 भाग करना है 5 से, तो भाग 5 माइनस 60 गुणे 2 इतना हुआ हमारे पास। अब यहाँ पर देखो इसे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 5 से भाग देते हैं। देखो 625 दिया हुआ है, इसे भाग करना है हमें 5 से। तो कैसे भाग होगा, देखो 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हुआ, कितना बचा, 1, 1 बचा और यहाँ पर कितना है, 2, कितना हो जाएगा, 12। तो 5 दूनी कितना होता है, 10, तो 5 दूनी 10। यहाँ पर कितना है, 12, कितना बचा, 2, यहाँ पर कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा, 25, पचम 25। तो 125 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 5 एकम 5 और यहाँ पर 125 आएगा। तो बराबर 125 माइनस 60 गुणे 2 इतना हुआ हमारे पास। देखो बराबर 125 माइनस, अब यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा होगी, ना कि हमें इसे 125 से 60 को घटाना है। तो भाग के बाद क्या होता है, हमारा गुणा होता है, भाग के बाद गुणा। तो देखो 6 दूनी 12 और 1 0 लग जाएगा, 120। तो देखो यहाँ पर 125 से 120 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इसमें चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमें बोडमास नियम का यूज सही तरीके से करना है। ये देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है 50 गुणे 8 गुणे 23 माइनस 20 प्लस 8। तो भाग नहीं है, तो इन तीनों के बीच में देखो गुणा है, तो हमें गुणा करनी है, इनकी गुणा करेंगे। तो देखो किस तरीके से गुणा होगी। तो देखो ये 0 है, तो एक 0 यहाँ पर वैसा का वैसा उठा के लिखेंगे। 8 पंचे 40 हो जाएगा, कितना हो गया, 40। और यहाँ पर कितना दिया हो, 23, तो 23
-20 + 8। अब यहाँ पर गुणा होगी, देखो 4 3 12 के 2, हासिल लगा हमारे पास 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये 2 जीरो हमारे पास दिए हुए थे। -20 + 8। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, देखो 8 को पहले इसमें जोड़ते हैं, तो बराबर, अब 8 जोड़ेंगे देखो तो 92 0 8, इसमें 8 जोड़ देंगे तो 92 9208 हो जाएगा इसमें, जब हम 8 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें कितना घटाना है, 20। तो देखो इस तरीके से 92 0 8 और 20 को हम घटा लेते हैं। देखो 8 से 0 गया, कितना बचा 8, 0 से 2 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक दहाई लेंगे तो यहाँ 10, अब 10 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 10 से 2 गया, कितना बचा 8, और यहाँ पर 1 बचा क्योंकि 1 इधर चला गया था, तो 1 से कुछ नहीं गया तो 1 और 9, तो 9188, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो उसमें हमें यूज करना है बोडमास नियम का सही। ये देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें यूज करना है बोडमास नियम का सही तरीके से। तो देखो सबसे पहले हमने बात की थी इससे हल करना, तो ये तो है नहीं, तो हमें यहाँ पर छोटा कोष्ठक से स्टार्ट करनी होगी, यानी इससे हल करना होगा। देखो 9 बराबर का निशान लगाएं, 9 माइनस लगा तो माइनस, बाकी वैसा का वैसा उतारते चलेंगे, माइनस मझला कोष्ठक 4 माइनस। अब इसे हल करेंगे यहाँ पर, तो देखो ब्रैकेट अभी लगा रहने देते हैं, 4 से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा हमारे पास, और यहाँ पर मंझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस और यहाँ पर ब्रैकेट, माइनस गुणे प्लस की गुणा, माइनस गुणे प्लस की जो गुणा होती है वो क्या होती है, माइनस। यदि प्लस गुणे माइनस कहीं पर है तो माइनस, माइनस गुणे माइनस है तो वो प्लस, और प्लस गुणे प्लस तो प्लस होता ही है। देखो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो माइनस और प्लस की गुणा करेंगे, तो देखो 9 माइनस बड़ा कोष्ठक 7 माइनस मझला कोष्ठक 4 माइनस प्लस की गुणा -1, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक, फिर 9 माइनस बड़ा कोष्ठक 7 माइनस, अब 4 से देखो 1 गया तो कितना बचा 3, 3 काहे का बचेगा, प्लस का, तो प्लस और माइनस की गुणा, देखो प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो -3 बचेगा, बड़ा कोष्ठक बराबर 9 माइनस, अब यहाँ पर देखो 7 बड़ा कोष्ठक अभी लगा रहने देते हैं, 7 से 3 गए कितना बचा हमारे पास 4, 7 से 3 गए कितना बचा 4, बड़ा कोष्ठक बराबर 9 माइनस, ये माइनस ए काहे का है, प्लस का, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो -4, तो 9 से 4 गया तो कितना बचा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहते हैं।